done very good work. To be very honest, मैं इतना expect नहीं कर रही थी. I've got an overwhelming response from all of you. Usually बच्चे इतने ज़्यादा assignments करते नहीं हैं, लेकिन I think मुझे तकरीबन सब बच्चों ने assignments भेजी हैं. और प्लीज़ रिव्यू करें. इतनी कोई ज़्यादा मेजर मिस्टेक नहीं थी उसके अंदर, लेकिन जो मिस्टेक्स मैंने पॉइंट आउट की हैं उनके ऊपर आप काम करें और बिल्कुल उनको याद कर लें, थीरीज, नाम और वो सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन की थी. ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. मुझे आप लोग अपना नाम सेंड करें. इस तरह से तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस किस की है. मेरे पास अभी 2 असाइनमेंट, 3 हैं. यस, गौहर की है, हिरा की है, निम्रा की है. ये 3 असाइनमेंट्स हैं मेरे पास. एक और बच्चा है, इसने भी मुझे अपना नाम. ये 4 असाइनमेंट्स हैं. ये मैं आपको क्लास के बाद भेजती हूँ. ये अटैच नहीं हो रही थी और मैं आपको इसका फीड. अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ी सी चीजें हैं जो डिफरेंट हैं. एक्चुअली नॉर्मल क्रिमिनल लाइबिलिटी और नॉर्मल क्रिमिनल और जुवेनाइल डेलिक्वेंट में फर्क क्या होता है? मेजर फर्क है एक जो मैंने पहले भी बताया था. कोई मुझे बता सकता है? एज का डिफरेंस हो जाता है. एज का डिफरेंस होता है. ठीक है, 18 ईयर्स से ज्यादा का बंदा अगर क्राइम करेगा, वही क्राइम तो वो उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी है. ठीक है, उसको प्रॉपर हम क्रिमिनल कंसिडर करते हैं. लेकिन अगर आपका एज एलिमेंट है, आप 18 ईयर्स से कम के हैं और अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उसे हम क्रिमिनल नहीं कहते, हम उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर कंसिडर करते हैं. इसकी डेफिनेशन है a person who is under the age of 18 commits an act that otherwise could have been charged as crime if they were an adult. ठीक है, कि वही काम अगर 18 ईयर से बड़ा आदमी करता. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं गाजिया बतूल, अगर आपने नहीं की तो आप क्लास के बाद आज का दिन ले लें, आप सॉल्व करें और मुझे सेंड कर दें. ठीक है, सॉरी. उसके बाद आप आ जाएं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को क्योंकि ये 18 ईयर से कम के लोग कमिट करते हैं तो इसको हम यूथ क्राइम भी कहते हैं. इसके हम क्लास के बाद बात करें गाजिया बतूल. ठीक है, अच्छा. सो बेसिकली इट इज एन इलीगल बिहेवियर बाय माइनर्स जो 18 साल जो 18 साल से कम हो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी सोशल क्रिमिनल बिहेवियर. अच्छा जी. उसके बाद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज द एडोलेसेंट वर्जन ऑफ क्राइम. ये बेसिकली इसके डिफरेंट नाम हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं. इट्स वन एंड द सेम थिंग, लेकिन ये इस तरह के डिफरेंट नामों से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. जैसे वो कहते हैं व्हाट इज द एमसीक्यूज में आ जाएगा कि डैश इज द एडोलेसेंट वर्जन ऑफ क्राइम या डैश इज द इलीगल बिहेवियर बाय माइनर्स. ठीक है, इस तरह करके. इसकी एक बिहेवियरल डेफिनेशन है, एक लीगल डेफिनेशन है. बिहेवियरल डेफिनेशन क्या है कि फ्रीक्वेंट डिसअप्रूव्ड बिहेवियर या एंटी सोशल बिहेवियर विच आर बियॉन्ड पेरेंटल कंट्रोल. ठीक है, जिन्हें हम डेलिक्वेंट ऑफेंस भी कहते हैं. कि वो ऐसी चीजें, मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन भी करती हूँ, कि वो एक्ट्स जो इस वजह से हम डेलिक्वेंट कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चों ने कमिट किए हैं. फॉर एग्जांपल पोजेशन ऑफ अंडर एज लोग, अगर दे पोजेस अल्कोहल या स्मोकिंग, ठीक है, स्किपिंग स्कूल, इस तरह की चीजें
जो इस तरह के चीजें जो कि उनके एज की वजह से, इस तरह का बिहेवियर जो उनकी एज की वजह से डेलिक्वेंट कंसिडर होता है, ठीक है। एक है इसकी लीगल डेफिनेशन, ठीक है, कि बिहेवियर दैट वायलेट्स क्रिमिनल कोड, ठीक है, या जो लॉ को वायलेट करें, वही एक्ट्स। देखिए कुछ एक्ट्स इस तरह के हैं, एक तो होगी ना आपके स्टेटस ऑफेंसेस, ठीक है, जैसे आपने स्कूल स्किप कर दिया, पेरेंट्स को आप ओबे नहीं कर रहे, ठीक है, इस तरह की चीजें। एक है आपके जो प्रॉपर क्रिमिनल एक्ट्स हैं जो लॉ को वायलेट करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसके अंदर वही लॉज आ जाते हैं, मर्डर, चोरी, ट्रैफिक वायलेशन, ठीक है। लेकिन इसमें भी इन एक्ट्स को भी हम जुवेनाइल डिलिक्वेंसी में कंसिडर करेंगे, क्योंकि 18 एक्ट सेम है लेकिन 18 ईयर से कम के बच्चे ने किया है तो उसका ट्रीटमेंट फर्क होगा, ठीक है। अब उसका क्या ट्रीटमेंट फर्क होगा हम उस पर बात करेंगे। स्टेटस ऑफेंसेस की मैं आपको बता रही थी कि स्टेटस ऑफेंसेस इन्वॉल्व्स कॉन्डक्ट दैट वुड नॉट बी अ क्राइम इफ वर कमिटेड बाय एन एडल्ट। अगर कोई 18 ईयर से ज्यादा का बच्चा जो है, बच्चा तो नहीं खैर, एडल्ट अगर अल्कोहल कंज्यूम करता है, हमारी सोसाइटी में तो नहीं खैर फिर भी इट्स अ क्राइम, या स्मोकिंग करता है, तो उसको हम क्राइम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन है अगर किसी चीज पे, और उसकी हम क्राइम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे ने कमिट किया है, तो उनके लिए हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो सोशल कंट्रोल के नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल कंट्रोल के एजेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब जैसे हमारी जो थेरीज है ना वो बार बार रिपीट होंगी, वही चीजें जो हमने पढ़ी है ना वो ओवरलैप करेंगी, तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मुझे जल्दी से बताएं, सोशल कंट्रोल के एजेंट्स कौन से हैं सोसाइटी के अंदर? School, the house, your house, and like मतलब मस्जिद वगैरह everything, and courts and police stations and everything. अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि इसमें अगर आप मुझे डिवीजन करके बताएं कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं और इनफॉर्मल कौन से हैं, एक एक एग्जांपल दे दें। फॉर्मल जो है वो पुलिस स्टेशन या कोर्ट्स वगैरह, और इनफॉर्मल घर है आपका। गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक। सो जो इनफॉर्मल आपके है ना कंट्रोलिंग एजेंट्स, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी बहुत छोटे बच्चों के लिए उनके नॉर्म्स फर्क होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने स्कूल स्किप किया है तो वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में आता है। अगर कोई बच्चा घर से भाग गया है, पेरेंट्स को ओबे नहीं कर रहा, उसके बाद अगर वो वही डिसोबीडियंस शो कर रहा है, स्टबन है, बैड टीनेज गैदरिंग्स, गैम्बलिंग, बेगिंग, टेकिंग पार्ट इन गैंग फाइट्स, स्टीलिंग हैबिचुअली, और इस तरह के छोटे क्राइम्स या चोरी चकारी में इन्वॉल्व है, ठीक है, ये वाले सारे क्राइम्स इसके अंदर आ जाएंगे स्टेटस ऑफेंस के अंदर। अच्छा, ये एक कोटेशन है बहुत अच्छी कि वी आर गिल्टी ऑफ मेनी एरर्स एंड मेनी फॉल्ट्स बट आवर वर्स्ट क्राइम इज अबैंडनिंग द चिल्ड्रन एंड नेग्लेक्टिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ लाइफ। देखिए कोई भी सोसाइटी, ये बेसिकली जिस भी सोसाइटी के अंदर जुवेनाइल डिलिक्वेंसी का अगर रेशो ज्यादा है ना, दैट शोज के उस सोसाइटी की, वो सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर जो इमेज है वो खराब होता है कि अगर आपका जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, नॉर्मल क्राइम रेट भी ज्यादा हो लेकिन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रेट भी ज्यादा हो, दैट मीन्स कि अगर आप की जो यूथ है, ठीक है, वो ही इग्नोरेंट है, तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो अगली जनरेशन है वो किस तरह की होगी। एक फेमस कोटेशन आई थिंक किसी यूएस एक्स प्रेसिडेंट की, कि जो एक फिलोसफी आप क्लासरूम के अंदर, एक जनरेशन को जो आप क्लासरूम के अंदर फिलोसफी पढ़ाते हैं, वो आपकी अगली जनरेशन की गवर्नमेंट की फिलोसफी होगी। इतना इम्पैक्ट होता है कि आप जो अपने यंगर जनरेशन को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, उनका जिस तरह से ब्रॉटअप करते हैं, उनको जिस तरह से एजुकेट करते हैं। उसके बाद अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो पहले जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का एक्ट हमें कहाँ मिलता है, ये जो हाबील एंड काबिल, हजरत आदम के जो बेटे थे उनमें से हाबील वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ काबिल एंड ही किल्ड हिज ब्रदर, ठीक है, जेलसी में आके, ये एक इवेंट हमें मिलता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरह बात करें तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी या जुवेनाइल लॉ फॉर्मेशन किस तरह हुई, या पहले हम किस तरह से ट्रीट करते थे। जैसे हमने पढ़ा कि पहले कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, ठीक है, एज डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए, मैन वॉज बॉर्न क्रिमिनल, वॉज कंसिडर्ड एज बॉर्न क्रिमिनल, और बच्चों को भी समझा जाता था कि ये जो है ना वो ज्यादा दे आर लाइकली टू कमिट मोर क्राइम्स एंड गेट इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज, और ये जो है ना बच्चों को समझते थे कि ये
गुनाह करते हैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली, और इट विल ब्रिंग राथ ऑफ गॉड, और हमारे लिए जो है ना वो जो गॉडेसेस हैं उस टाइम की, वो नाराज हो जाएंगी बच्चों के गुनाह की वजह से। लेटर ऑन क्या हुआ, और फिर उस वजह से इवन बच्चों के ऊपर भी ना स्टबन चाइल्ड लॉ था, ये भी एक बहुत ब्रूटल लॉ था। डेथ पेनल्टीज दी जाती थी। कोई अभी जो जुवेनाइल लॉ है ना, उसके अंदर चीजें इस हद तक रिफॉर्म हो गई हैं कि आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी की एज ही 12 साल होगी। 12 साल से कम का बच्चा अगर कोई भी गुनाह करता है ना, कोई भी क्राइम करता है, गुनाह कह रही हूँ सॉरी, कोई भी क्राइम करता है, तो उसके ऊपर लाइबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले इस तरह की कोई चीज नहीं थी, सवेयर पनिशमेंट्स दी जाती थी। और आप खैर बच्चा अगर 12 ईयर्स प्लस का बच्चा कर भी लेता है कोई क्राइम, तो 18 ईयर्स तक उसको, 12 से 18 ईयर्स की ब्रैकेट के अंदर भी बड़ी सारी एक्सेप्शन है जो हम पढ़ेंगे, कि उसको वो वाली पेनल्टीज सजाएं नहीं दी जाती जो कि एक 18 ईयर्स से प्लस बंदे को दी जाती हैं जिसने सेम क्राइम कमिट किया होता है। सो ये चीजें अभी रिफॉर्म हुई हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा बहुत जो हमें नजर आता है प्रोग्रेशन इस फील्ड के अंदर के, थोड़ा बहुत काम होना शुरू हुआ चाइल्ड राइट्स के बारे में, वो था एक चाइल्ड सेवर्स मूवमेंट आई, प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी। उन्होंने थोड़ा बहुत बात की चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए।